इंटर एग्ज़ाम 2026 को लेकर के डेली नया नया इंस्ट्रक्शन, नए नए नियम लाए जा रहे हैं। अलग अलग डेट में अलग अलग अखबारों में अलग अलग खबरें आ रही हैं। देखिए, ये जो 31 जनवरी की अगर हम बात करें, उस डेट में इंटर एग्ज़ाम को लेकर के कई सारे नए निर्देश भी दिए गए हैं। इंटर एग्ज़ाम में 13 लाख परीक्षार्थी इस बार शामिल होने जा रहे हैं, जो कि 2 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। अगर किसी इंटर के बच्चे के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है तो केंद्र पर अपना पहचान पत्र ले जाना होगा, कोई एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा जिसमें उनका फोटो छपा हुआ हो। यानी एडमिट कार्ड में गड़बड़ी का मतलब आपका हो सकता है कि कोई फोटो में, साइन में, नाम में गड़बड़ी हो, तो ऐसे बच्चों को अपना पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। ये एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि समिति ने निर्देश दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड अगर खो भी जाएगा ना, तो भी उसका एग्ज़ाम होगा। अगर किसी का एडमिट कार्ड खो गया हो या फिर एग्ज़ाम देने चला गया सेंटर पर और उसका एडमिट कार्ड घर ही पे छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस सीट में जो उसका फोटो छपा हुआ है ना, उससे उसकी पहचान करके और रोल सीट से उसका वेरिफिकेशन करके उसको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। और अगर किसी के एडमिट कार्ड में फ़ोटो की त्रुटि है, यानी फ़ोटो या तो किसी और का छप के आ गया है, या उल्टा छपा हुआ है, दाएं या बाएं घूम करके छपा हुआ है, या फिर छपा हुआ ही नहीं है, ऐसे बच्चे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी एग्ज़ाम देने की अनुमति दी गई है। और जिन छात्रों के एडमिट कार्ड की फ़ोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य की तस्वीर अगर छपी हुई हो, तो ऐसे छात्रों को भी आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र के साथ अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। और मोबाइल फ़ोन तो खैर स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर तक को लेके जाना मना है, ठीक है ना, क्योंकि 144 लगा हुआ है सभी सेंटर्स पर। ये एक बात हो गई। अब देखिए, यहाँ पर इंटर और मैट्रिक दोनों में एप्लीकेशन से, मोबाइल ऐप से जो है ना, रिपोर्ट भेजी जाएगी डेली। ये हर साल होता है, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन मोबाइल ऐप जो है ना, आपको मैंने पहले बताया था किसी वीडियो में कि हर सेंटर पर एक ऐप चलाने वाले कर्मी की नियुक्ति करता है बिहार बोर्ड। और इस एग्जामिनेशन मोबाइल ऐप को चलाने के दौरान ये हर दिन की रिपोर्ट समिति को यानी बिहार बोर्ड को भेजा जाता है। यानी कितने बच्चे जो है एग्जाम में बैठे, कौन कौन जो है एब्सेंट रहा, किसका किसका जो है ना निष्कासन यानी एक्सपेल कौन कौन हुए, या अगर किसी के एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी की रिपोर्ट भी, एडमिट कार्ड में त्रुटिपूर्ण फोटो वगैरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट भी समिति को भेजनी होती है। इसके बाद देखिए, प्रवेश पत्र के साथ फोटो वाला पहचान पत्र अनिवार्य कहा गया है। लेकिन देखिए, मैं इस बारे में आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश पत्र का जो मामला है अलग अलग सेंटर पर अलग अलग हो सकता है। कारण है कि एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र हर एक सेंटर नहीं मांगते, लेकिन अगर आपके सेंटर पर मांगा जा रहा है तो आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट दिन जब एग्जाम देने जाइए तो एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड वगैरह जिस पर फोटो छपा हुआ हो, वो आप लेके जाइए। और अगर अगले दिन से देखिए कि नहीं मांगा जा रहा है तो उसको लेकर के नहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जूता मोजा को लेकर के सवाल बहुत आ रहे थे हमारे पास कि जूता मोजा पहन करके प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जब तक अलग से एक नोटिस नहीं आता तब तक जूता मोजा तो ऑलरेडी बैन है ही। आपने एडमिट कार्ड पर देखा होगा, एडमिट कार्ड पर स्पष्ट छपा हुआ है, 3 नंबर पॉइंट में देखिएगा आप कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर जूता मोजा पहनकर जाना तो वैसे भी उस पर रोक लगी हुई है ही। हाँ, अलग से नोटिस निकाल करके ना उस पर छूट मिलती है। तो जब तक वो नोटिस नहीं निकलता तब तक समझिए कि जूता मोजा बैन है तो है, उस पर रोक है तो है। हालांकि ठंडी थोड़ी बढ़ी है, तो चूंकि 31 तारीख आज हो चुका है, 1 जनवरी तक अगर नोटिस आ गया, 31 से लेकर के 1 जनवरी तक अगर नोटिस आ गया जूता मोजा अलाउ करने का, तब तो समझिए कि जूता मोजा अलाउ होगा। और अगर नहीं आया तो बैन तो पहले से भी है ना, बैन तो पहले से भी है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी छपा हुआ है। तो पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो ये किसी सेंटर पर मैंडेटरी यानी अनिवार्य हो भी सकता है, किसी किसी सेंटर पर नहीं भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट दिन सारे के सारे बच्चे ये ले करके ज़रूर जाएं ताकि किसी तरह का समस्या आपको ना हो सके। अब देखिए, बिहार बोर्ड ने सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबके मोबाइल पर मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है, व्हाट्सएप पर इनबॉक्स मैसेज। और इस मैसेज में समय का पालन सख्ती से करने की बात कही गई है कि इंटर 2026 में जो बच्चे शामिल होने वाले हैं उनको सूचित किया जाता है कि भीड़ भाड़ से बचने और समय से अपने सेंटर पर पहुँचने के लिए दोनों पालियों हेतु
तो निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे। यानी निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रथम पाली में 9 बजे तक और द्वितीय पाली में 1:30 बजे तक गेट बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ना, विलंब से जो लेट से आएंगे परीक्षार्थी, उनको परीक्षा भवन में एग्जाम सेंटर पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये मैसेज करके भी बच्चों को बताया जा रहा है इस नियम की सख्ती के बारे में। हो सकता है आपके पास भी ये मैसेज आया हो, आपके पास आया है कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा है ना, क्योंकि अगर कोई बच्चा लेट होता है और अगर उसकी एंट्री नहीं होती है तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। और अगर वो ज़बरदस्ती करता है एंट्री करने के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी है भाई। ज़बरदस्ती अगर आप 4 दीवारी बाउंड्री कूद जाते हैं, ज़बरदस्ती गेट से एंट्री करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आप 1 नहीं बल्कि 2 साल के लिए भी बैन किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए लगातार जो है अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार सूचनाएं आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड पर इंटर वालों पर जो है ना, पहचान पत्र लेकर के आने के लिए जो है ना स्पष्ट छपा हुआ नहीं है, लेकिन मैट्रिक वालों में छपा हुआ है। तो इंटर वाले फर्स्ट दिन लेकर के जाएं। अगर उनके सेंटर पर मांगा जा रहा है तो अगले दिन से दिल्ली लेकर के जाएं, और अगर नहीं मांगा जा रहा है तो फिर उसको छोड़ दें। लेकिन याद रखिए कि एडमिट कार्ड अगर आप छोड़ भी दिए हैं घर पे, या आपका खो गया है, या उसमें गलती भी है, तो भी आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कुछ इमरजेंसी चीज़ें। कुछ बच्चों ने सवाल किया था कमेंट में कि जैसे हमें दवा लेकर के जाना है, अगर हम दवा खाते हैं, कोई चीज़ की अगर प्रॉब्लम है, दवा खाते हैं और वो लेके जाते हैं, तो फिर सेंटर पर अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, इमरजेंसी केस में हर चीज़ की अनुमति मिलती है, ठीक है ना। आपको सेंटर से बात करना होगा, इंटर परीक्षा में जहाँ आपका सेंटर गया है वहाँ आपको बात करना होगा। तो दवा वगैरह पर रोक नहीं होती है। देखिए, रोक विशेष करके उन चीज़ों पर लगाई जाती है जिससे कदाचार का खतरा उत्पन्न हो, जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो, जो चीज़ें अनिवार्य नहीं है, या फिर जिन चीज़ों पर बैन लगाया गया है, रोक लगाया गया है, जिन चीज़ों से गोपनीयता परीक्षा की भंग हो सकती है, उन चीज़ों पर रोक लगाया जाता है। दवा वगैरह पर कोई रोक नहीं होती है। तो इमरजेंसी चीज़ें जो है ना आपको अलाउ की जाएंगी। और मैंने पहले भी कहा है कि अलग अलग सेंटर का मामला अलग अलग होता है। तो आप याद रखिए कि कोई भी समस्या हो तो अपने सेंटर के सीएस से ज़रूर बात कर लें। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी है तो भी आप ज़रूर मिल लें एक बार। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो भी ज़रूर मिल लें एक बार। फ़ोटो नहीं छपा है, किसी और का छपा है, उल्टा सीधा छप गया है, या ब्लैंक है, तो भी आप एक बार मिल लें। और उस केस में आपको एग्ज़ाम से बिल्कुल छूटने का, यानी एग्ज़ाम में बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इन सारी चीज़ों की वजह से एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो आगे अभी और भी नए अपडेट्स आने वाले हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। और जैसे ही ये जूता मोजा को लेकर के नया अपडेट आएगा, अगर नोटिस आएगा, तो मैं तुरंत आपको वीडियो बना के बताऊँगा। और जब तक नोटिस नहीं आता तब तक वैसे भी आपको मान के चलना है कि आपका जूता मोजा बैन है तो है, यानी उस पर रोक है तो है। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।